हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नहा धो करके एकदम फिट और सब कुछ हो गया है। मैंने उस दिन गई थी ना, तो उसके बाद मैं 3D बनाई। ये कपड़े पे ही मैं फिर से सूट कर रही हूँ। देखिए आजकल मेरा पेट थोड़ा सा, मैंने कहा था ना, थोड़ा कम हो रहा है। तो अभी बस ये चीज़ें करने के बाद मैं अभी बेटे को पढ़ा रही थी। उसकी हेयर कटिंग करवानी ज़रूरी है, तो मेरे हस्बैंड आए हैं, अभी ये आए हैं, तो बाबू को लेकर गए हुए हैं अपना हेयर कटिंग कराने के लिए। फिर बाबू आएगा, तब तक मैं सोची हूँ कि खाना बना लूँ। और चलिए किचन में क्या क्या बनाती हूँ मुझे पता नहीं है। आज मैंने सोचा आलू बॉयल करके रख दूँ, क्योंकि सुबह सुबह फरमाइश हो गई थी ना। अभी मुझे याद आया कि आलू का पराठा बनाना, उसकी मैंने तैयारी भी कर रखी है। मैंने आलू बॉयल करके रखा है, तो फटाफट से आलू का पराठा बनाती इन न्यू स्टाइल में। उसके साथ कुछ अच्छी सी नमकीन वाली चटनी बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ, और जल्दी जल्दी करती हूँ। बस 45 मिनट्स में मेरा लंच एकदम रेडी हो जाएगा। और बच्चे को पढ़ा के बस मैं नहा पोछा लगाई और नहाई। मैं तो घर का काम करते करते पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने उसका रिकॉर्ड नहीं किया था। तो चलिए बनाती हूँ आलू का पराठा इन न्यू स्टाइल। तो अभी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले तो फ्रिज ही खोल रही हूँ, और फ्रिज में इतने ढेर सारे टमाटर हैं ना, लेकिन ठंड में टमाटर इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कि पता नहीं चलती। 1 मंथ मतलब कि 1 वीक में 1 किलो टमाटर हम ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि टमाटर से ही ना, अगर कुछ भी ना डालना हो तो टमाटर खूब अच्छे से डाल दो, धनिया डाल दो सब्ज़ी में, तो खूब अच्छी सी ग्रेवी आ जाती है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 4 टमाटर गिन के, मतलब कि थोड़े से पिलपिले टाइप के, जो थोड़े से कड़े ना हो, क्योंकि मैं एक्चुअल में कड़े ही थोड़े टमाटर रखती हूँ। इस पर कपड़े वगैरह रखने से ना फ्रिज भी थोड़ा सा साफ़ रहता है, और जो पानी वगैरह है वो भी थोड़ा सा कम गिरता है। क्योंकि मैं फ्रिज को थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऑफ भी कर देती हूँ, ऐसा थोड़ा सा कंज्यूम ना होने के लिए बिजली। तो यहाँ देखिए सब सामान निकाल रही थी फ्रिज में से, कि धनिया पत्ती ये सब निकल जाए और क्लीन हो, मतलब कि घर सही रहे, मतलब कि सब कुछ मैं निकाल करके तब मैं चलती हूँ किचन में। इसका काम क्या हो रहा है, देखिए मैंने दूध लेने गई थी, तो मुझे मिला था टोंड वाला 1 किलो, ये आधा किलो। तो मैं ये दोनों ले आई, और फिर ये कल का दूध जो है था वो उबला हुआ मैंने इसको रख दिया। ये कभी मैं बाकी रख दूँगी। और सबसे पहली बात, और ये मैंने आलू बॉइल्ड कर रखा है, दिख रहा होगा, आलू बॉइल्ड कर रखा है। तो चलिए वीडियो को और आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो सबको पता ही चला गया, तो मैंने टमाटर वगैरह लाया और टमाटर को पहले भूनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि टमाटर की मैं बनाऊँगी नमकीन वाली चटनी। तो बहुत लोग के आपने देखा है कि टमाटर की चटनी को, टमाटर को हाफ़ काट करके तेल में डाल के उसको अच्छे से उसमें करते हैं, वो वैसे नहीं बनाती हूँ मैं। उसमें तेल भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो मैं ऐसा नहीं, मैं एकदम वैसा बनाऊँगी जैसे मुझे पसंद आती है। जिसमें ना आप गैस चूल्हे पे उसको अच्छे से पका लीजिए थोड़ी देर तक। तो इसमें मैं रख देती हूँ, तो कम से कम और सब काम कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है, मिर्ची ली है और हरा लहसुन लिया है, तो सबको अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तब तक एक एक करके मैं पकाती रहूँगी अपना, मतलब कि टमाटर पकता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। वो इसकी नमकीन वाली वो। तो यहाँ मैंने सब सब्जियों को अच्छे से साफ़ करके धुल लिया है। तो यहाँ नीचे ना कुछ किन किन कर रहा था, मैंने कहा कि चलो फर्श फिर से एक बार क्लीन करें, क्योंकि मुझे जब तक किन किन मारता है, क्योंकि यहाँ तो धूल मिट्टी, हमारे राजस्थान में तो और भी ज़्यादा धूल मिट्टी आता है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा धूल आती है ना, कि आप घर को कितनी भी क्लीन करो, लेकिन अगर दूसरा कोई एक बार क्लीन करने जाएगा ना, तो फिर से वैसी ही मिट्टी आएगी। अब पूरा बंद करके भी नहीं रखते। तो यहाँ देखिए लहसुन मैंने काट रही थी, और यहाँ मैं लहसुन जो पीछे हरी वाली डंडी, सफ़ेद वाली डंडी होती है ना, उसको मैं डाल रही थी। और यहाँ पे मिर्ची डाल करके इसको पैक कर रही थी। आलू के पिट्ठे के लिए मैं रखने जा रही थी। तो आलू का पिट्ठा मुझे बनाना है सो सिंपल, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से यही काम कर लेती हूँ, तो नहीं होता। और यहाँ धनिया पत्ती भी काट के मैं रख रही थी, क्योंकि अभी मैंने हरा लहसुन भी काटा, तो धनिया पत्ती भी काटी। इधर देखिए टमाटर मैं कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इसको आलू को हटा के छोटे वाले से भी एक बड़े वाले पे भी रख दे। तो तब यहाँ 4 थे ना, तो एक एक करके मैं कर रही थी। तब तक फिर मैंने सोचा कि लहसुन मिर्चा का आलू का पिट्ठा ही तैयार कर लूँ। तो इसके लिए लहसुन मिर्चा जो इतना मैंने लिया था, उसको मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा वो कर दिया। फिर यहाँ मैं सब आलू ले ली, और यहाँ देखिए छिलका, एक ही दो का छिलका छूट गया था, क्योंकि छूटा भी नहीं था। ये छिलके मतलब चक्कू से नहीं निकल रहे थे। तो मैंने कहा कि साफ़ धुल तो दी ही हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं अच्छे से। तो फिर मैं जब यूज़ करना होगा तब मैं निकाल दूँगी। फिर यहाँ देखिए सब पक ही रहे थे टमाटर मेरे, तो फटाफट इसको मैश कर ली। तो जितना गरम में आलू के पिट्ठे मैश हो जाते हैं ना,
तो वो है। फिर देखिए लहसुन मिर्ची का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है फटाफट से। तो मैं जार खाली करके एक लहसुन मिर्ची का, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, लेकिन इतना ये तीखा और चटपटा बनता है ना कि मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक ये नमकीन वाली चटनी ज़रूर बनाती हूँ। तो देखिए इसमें नमक डाल दूँगी मैं, कुछ नहीं ज़्यादा जाएगा, फिर अजवाइन और मंगरेल जाएगा बस, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और हरा धनिया, ढेर सारा आप हरा धनिया डाल दो और इसको मिला के रख दो। ये पिट्ठा एकदम इतना अच्छा तैयार होता है ना। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी में आलू, मतलब आलू के पराठे में आलू भरते कैसे हैं वो भी दिखाऊंगी कि मैं तो ऐसे भरने लगी हूँ। और सच मानिए कि आलू बहुत अच्छे से स्टफ़ हो जाता है, क्योंकि आलू के पराठे में थोड़ा बहुत आलू मुझे नहीं पसंद आता है ना, मेरे हस्बैंड को पसंद आता है कि अच्छा खासा फिल हो। और आलू तभी मैं इतना बनाई हूँ तो कम से कम 2 बार तो मेरा आलू का पराठा बन ही जाना है। तो अभी मैं बना के रख लेती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे बहुत ईजी होता है। और इसका राज भी आपके आगे की वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कुछ बनाती हूँ तो दिमाग से भी बना लेती हूँ, कि कभी कभी कि कोई चीज़ करने जाइए ना तो फिर टाइम नहीं मिलता है आकर, तो फिर ये ईजी पड़ जाता है। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं आलू मैश कर रही हूँ, थोड़ा सा संभल के मैश करिएगा, हम लोग को तो आदत हो गई, नहीं तो हाथों में मिर्ची भी लगती है। तो यहाँ देखिए पिट्ठा एकदम तैयार हो गया था। थोड़ा सा मैं चेक कर रही थी कि नमक वगैरह ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ देखिए अब मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन की चटनी। तो ये देखिए अब पक गया था ना, तो इसका जैसे वो होता है ना वैसे ही इसको हटा रही थी। सबसे अच्छी बात, इसको हटा ली थी मैं। तो इसको धुलिए मत, धुलने से ना इसका जो टेस्ट आता है ना, अब वो पक जाता है तो मुझे उतना नहीं अच्छा लगता जितना कि मुझे सुंदर मैं है वो वाला लगता है। तो मैं इसके छिलके वैसे भी जल जाते हैं तो ख़त्म ही हो जाता है। तो इसमें थोड़े तो जल रहे थे और थोड़े मुझे जल्दी करनी थी तो मैंने हटा दिए, वैसे ही निकल भी जा रहे थे, पक गए थे। तो फिर पूरा का पूरा देखिए पानी इतना ज़्यादा है ना, इसको गर्मा गर्म ही मैश कर दीजिए। तो हाथ बहुत जल रहा था तो मैंने यहाँ इसको काट दिया है। और आप चॉपर में भी डाल के कर सकते हो, लेकिन मेरे पास है नहीं, और प्लस मुझे हाथ वाला ज़्यादा ठीक लगता है। फिर जो हरा धनिया, मिर्ची और हरा लहसुन था ना, मैं इसको डाल के दबा के अच्छे से इसको मसल दी। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक, बस ये अभी पड़ेगा। और बाद में पड़ेगा जब खाना होगा तो उसमें प्याज पड़ेगा, जितना आपको डालना हो। मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ लेकिन प्याज डालती ज़रूर हूँ। और ये नमकीन की चटनी बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है और आप आराम से खा लो। अब बस आ गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ये लोग गए थे अपना, कहाँ गए थे आप लोग को पता ही है कि हेयर कटिंग कर। तो मैंने सोचा कि पहले एक बार सेल्फ की सफाई कर दूँ, उसके बाद फिर पराठा बनाना शुरू करूँगी। पराठा बनाने का तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार यहाँ से आपको, कि बड़ा बड़ा पहले बना लीजिए अच्छे से रोटी, या जितना भी बड़ा आपको बनाना हो, और फिर उसमें अच्छे से बीच में डाल दीजिए स्टफ़, और उसको एकदम किनारे से मोड़ के एकदम दबा दीजिए। और ये एकदम सच बताती हूँ पिट्ठा, और फिर देखिए दबा करके फटाफट से अब बहुत अच्छे से पराठा, मैं तो 1 खा लूँगी ना, 1 से 1.5 पूड़ी खा लूँगी तो बहुत हो जाता है मेरा। और मेरे हस्बैंड का भी 2-2.5 खा लेते बस, उसके बाद ज़्यादा नहीं था। तो मैं इतना ही बनाती हूँ फटाफट से। तो देखिए इतना यमी बन के तैयार हो जाते हैं पराठे। और बस एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ नज़दीक से। तो इसमें मैंने पूड़ी कितना बना दिया, बड़ा कर दिया है। और यहाँ भी पूड़ियों में तेल लगा रही हूँ अपना, जो भी लगाइए, मैं तो अभी थोड़ा लगा रही हूँ। लगा के इसको तवे पे दबा के सेके ना तो पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए हो गया था। तो इसमें इतना भी डाली, मैं उसमें ज़्यादा डाली थी तो मुझे लगा कि थोड़ा कम कर दूँ। और इतना आलू डाल के आप ऐसे ही बंद कर दीजिए। और आलू के पराठे ठंडक में तो वैसे भी अच्छे से, और फिर उसको बाद में दबा अच्छे से पूड़ी को आप बेल सकते हैं। और एक एक कोने में आपका आलू का स्टफिंग भी चला जाएगा और आपको हाथ भी लगाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही फिर फटाफट से मैं पूड़ियाँ तल ले रही हूँ। अपने बेटे में थोड़ा सा पिट्ठा कम डालूँगी और अपना पूड़ी उसकी भी बना दूँगी। और यमी हमेशा खाना बन के एकदम रेडी हो गया था। ये आ गए थे, मुझे तो लग गई थी भूख। ये कह रहे थे मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। मैं तो अपने लिए बनाने जा रही थी, तैयारी कर ही रही थी। तो इसमें देखिए आधा प्याज ही डाली, मैंने ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि चटनी उतनी ज़्यादा बनी नहीं थी। जल्दी में बना रही थी ना, मैंने इतना ही बनाया, नहीं तो मैं अच्छे से बना देती हूँ और बहुत अच्छे से चलता भी, मतलब चल भी जाता है बहुत अच्छे, मुझे तो अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड, मेरी ये प्लेट बन के तैयार हो गई थी अपना, बहुत यमी और बहुत ही स्वादिष्ट लगा। फिर उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा धूप सेक करके आई ना, तो मैं अभी यहाँ पे हस्बैंड भी मेरे खाना खा लिए थे बाद में। और फिर यहाँ बेटे का हेयर कटिंग देखिए हो गया था, तो उसके फेस पे बाल नहीं आ रहा है। और इस समय कटवा ली हूँ ना, तो होली के बाद, बस होली के समय कटवा लूँगी। यहाँ देखिए कमरे की भी, मैंने किचन की भी एकदम क्लीनिंग कर रखी थी क्योंकि इसका आज पेपर था। तो मैंने कहा कि फटाफट से कर लेते हैं, शाम को मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो मैं अपना आराम से, पता है कि इस समय होता है ना कि ज़्यादा टाइम ना मिले तो अपना कर वर के ही बैठो
और यहाँ देखिए ये लोग तो सो गए थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो यहाँ मेरे हस्बैंड सोए लाइट में चला दी थी, तो कह रहे लाइट क्यों चला दी हो। मैंने कहा कि मुझे तो थोड़ी सी काम है, तो यहाँ मैंने पूरी घर की सफाई, कपड़े भी ले आई अंदर और रख दी। फिर तनुष की वर्कशीट बनाने में जुट गई, क्योंकि उसकी भी वो उठेगा तो मैं उसको वर्कशीट दे दूँगी, फिर मैं अपने काम में थोड़ा बहुत लग जाऊँगी। तो बेटा करते रहते हैं ना, तो एक बार लिखवा के देख लीजिए ना, तो बहुत अच्छा से पता चल जाता है कि हाँ ये लिख ले रहे हैं बच्चे। बाहर से आते हो तो कहते हो आप कहाँ ठंडक है, और कम घर पे दो कंबल ओढ़ के अभी सिंगल कंबल ओढ़े थे, तो इनको ठंडक नहीं जा रही, तो डबल ओढ़ के बैठे हो। और अभी बाहर से आओगे तो कहोगे कहाँ ठंडा कहाँ है, ठंडा कहाँ है, ठंडा कहाँ है, तुमको तो फालतू का लगता रहता है, ठंडा ही कहाँ है। बोलते हैं तो तुम लोग तो जाना नहीं है, तो गर्म हो जाए शरीर। ये लीजिए मेरे हस्बैंड का स्पीच सुन लीजिए। हाँ, और जो इस वक्त आता है उस वक्त आपका बेटा आएगा, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, जब तक वो करता है वो सिर पे चढ़ जाता है, धूप वहाँ जाके दीवार पे लग जाता है। हाँ, तो करते करते निश्चिंतता तो आती है 4 बजे मेरे को, कंफर्टेबल ले, क्योंकि ये खाए पिएगा तब ना। चलो भैया मैं जा रही हूँ, चूड़ा मटर खाएंगे। तो यहाँ देखिए चूड़ा का तो वही हरा लहसुन थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, और बस ये चूड़ा मटर बनता तो तला हुआ है, लेकिन जैसे डेली यूज़ में कभी कभी बनाती हूँ तो मैं ऐसे भी बना देती हूँ। और इसको तलने से ना ज़्यादा लग जाता है घी और रिफाइन ज़्यादा सोख लेता है, तो हमें तो अधिकतर ही खाने का मन कर जाता है चूड़ा मटर, तो मैं कभी सिंपल कभी ऐसा, कभी सिंपल कभी ऐसा बना लेती हूँ। तो इसमें नमक डाल के मैं 2 मिनट के लिए इसको रख दूँगी, रखने के लिए ढक दूँगी, तो 2 मिनट के बाद ये पक जाता है, फट जाता है। नमक डाल दिए तो तुरंत ही गल जाता है। फिर इसमें अपना चूड़ा डाल दीजिए और थोड़ा सा रिफाइंड में और डाल दूँगी, क्योंकि इसको सीम आँच पे थोड़ा सा भुनने में टाइम लगता है। तब तक चाय बनेगी ना, तब तक ये सीम आँच पे भुनता रहेगा और आराम से मस्त ये भी कुरकुर ही बनता है, एकदम कुरकुरा। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ बन जाता है। वो तल के बनता है तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन मैं वो बनाती हूँ। यहाँ देखिए चाय बना रही थी, वहाँ छोटा छोटा उस पर मैंने कर रखा था। चाय बन जाएगी तब तक मेरी चूड़ा मटर भी रेडी हो जाएगा। यह था मेरा दूध चूड़ा, थोड़ा सा लाल हो गया है कहीं कहीं में, नहीं तो बहुत ही टेस्टी बनता है। ऐसे भी मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा रिफाइंड और मैंने डाल दिया था। ये 2 कप चाय है। चलिए मैं फटाफट से चाय इंजॉय करती हूँ, फिर मैं आगे का डिनर बताऊंगी कि क्या बनाती हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बनाऊंगी अभी तक, तो बस मैं जाके बस बेटे को, यहाँ मैं रात के किचन की तैयारी कर रही थी, और मेरे पति को आज पता चल गया कि ठंड बहुत है कमरे में। बाहर तो नहीं पाई, सच में एक दिन मैं भी गई थी बाहर ना बेटे को लेने, तो उस दिन मुझे भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे उसके दूसरे दिन घर पे रही तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी। तो फिर होता है ना कि जब जो बाहर रहता है उसको नहीं पता चलता है। तो आज डबल कंबल। और देखिए मुझे बनाना था रात में ये पराठा, मैंने सबकी तैयारी करके 7 ही बजे रख दिया था, और यहाँ बेटे को दे रही थी। तो आज सच में उनको भी इतनी ठंड लग रही थी ना, मैंने कहा कि चलिए अब गरम गरम दूध पी लीजिए थोड़ी देर, तो शायद राहत मिल जाए आपको। तो उनको मैं दूध दे रही हूँ और अपना सब कुछ तैयारी करके रखी हूँ कि जब मैं बनाने उठूँगी, क्योंकि 9 बजे उठ जाऊँगी बनाने के लिए, तो 15 से 20 मिनट तक मैं बेटे के लिए और अपने मतलब सबके लिए बन जाएगा। 20-25 मिनट लगेगा तहरी बनाने में, और हम लोग खाना खाएंगे। तो अभी 7 बज रहा था, तो मैंने कहा कि 7 साढ़े 7 हो रहा था, मैंने कहा कि चलो 1-1.5 घंटा मेरे पास बचेगा। और तनुष को मैं दे दी थी, बैठा दी थी पढ़ाने के लिए, तो फटाफट से अब वो तनुष भी बैठेगा पढ़ने, और मैं अब बस बनाने जाऊँगी। थोड़ी देर बाद मैं बनाऊँगी तहरी, तब तक इसका ब्रेक भी हो जाएगा, ये दूध भी पी लेगा। और सो ये भी मेरा तहरी बन के तैयार हो गया था मेरा रात के खाने में। इसकी विधि मैंने बहुत बार बताया, इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन ये तहरी इतनी अच्छी है ना, इसको देख के खाने का मन कर जाता है। फिर से पता नहीं क्यों हम लोग को, तो मुझे तो बहुत मन करता है, इसको देख लीजिए ना। अभी मैं खाई भी जल्दी हूँ, लेकिन मुझे अभी खाने का मन भी कर गया है। और मेरे हस्बैंड का भी मोस्ट फेवरेट डिश है, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा खाते हैं भैया तहरी वगैरह ठंड में, तो बहुत ज़्यादा ही, और बहुत अच्छी लगती है। आई होप आज का